नमस्ते बच्चों। आज हम लोग ज्ञान सागर पाठ 7 की पुनरावृत्ति करेंगे। ठीक है, पाठ 7 है बेटा स्कूल की छुट्टियां। इसमें स्वामीनाथन की कहानी है। आप लोग तो पढ़े हुए हैं, जानते हैं कि स्वामीनाथन को ऐसा लगता था कि उसके पिता ने जैसे उसे परेशान करने की बात मन में ठान रखी है। अप्रैल का महीना था बेटा, परीक्षाओं में केवल 2 ही सप्ताह बचे थे और स्वामीनाथन को लगने लगा कि पिताजी का मिजाज बहुत ख़राब होता जा रहा है। वे बात का बतंगड़ बनाने लगे हैं, क्योंकि जब भी वे किसी से बातें करता, दादी से करता, मम्मी से करता, तो हमेशा वो परीक्षा की याद दिलाते थे कि तुम बात क्यों कर रहे हो, तुम्हारी परीक्षा है, पढ़ने बैठो। अगर रात में कभी उसकी आवाज़ सुन लेते तो उसकी वे आवाज़ लगाते कि स्वामी तुम अभी सोए नहीं, तुम्हें सुबह जल्दी उठना है और पढ़ना है। अब स्वामीनाथन को तो अपना समय काटना बड़ा मुश्किल लगने लगा, क्योंकि वह सोचता था कि पिताजी ऐसे ही करते रहेंगे तो मैं कैसे रह पाऊँगा। इसलिए उसने एक दिन चिढ़कर अपने पिता से बात की कि आप परीक्षा को लेकर इतने परेशान क्यों रहते हैं। लेकिन पिताजी ने जो जवाब दिया उसे सुनकर वह भी सोचने लगा, क्योंकि पिता ने कहा कि मान लो कि अगर तुम फेल हो गए तो तुम अगर फेल हो जाओगे तो निचली कक्षा के बच्चे तुम्हारी कक्षा में आ जाएंगे और तुम्हारे जो सहपाठी हैं वे अगली कक्षा में चले जाएंगे। क्या तुम फेल होना चाहते हो? वह भी सोचने लगा कि पिताजी तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं भी फेल नहीं होना चाहता, मैं भी अगली कक्षा में जाना चाहता हूँ। उसके बाद तो वह मन लगाकर पढ़ने लगा और बड़े बड़े सवाल भी हल करने लगा। उसी में अपना समय अधिकतर बिताया करता था। अब जब उसे यह पता चला कि परीक्षा खत्म होने के बाद मैं अपनी मनमर्जी के भी काम कर सकूँगा, तो बहुत उसे खुशी हुई कि चलो अब जल्दी से परीक्षा की तैयारी की जाए और ख़त्म होने के बाद तो फिर मैं अपनी मर्ज़ी से बातें कर ही सकूँगा। इसलिए वह पूरी तरह से एकदम तन्मय होकर परीक्षा की तैयारी में लग गया। अब परीक्षा भी चलने लगी। 2 सप्ताह बीते, परीक्षा शुरू हो गई। तो जैसे जैसे परीक्षाएं बीतती गई वो देता गया एक एक पेपर, सारी परीक्षाएं उसकी ठीक ठाक होती गई। अंतिम परीक्षा तमिल की थी और जब वह परीक्षा हॉल से निकला तो थोड़ा जल्दी निकल गया, तो उसे बड़ा अटपटा सा लगने लगा कि जल्दी वह क्यों निकल गया। उसके पेपर पूरे हो चुके थे, आधे घंटे अभी बाकी थे, लेकिन वह अपने हॉल से निकल गया बाहर। उसमें अंतिम प्रश्न में एक शिक्षा थी और वह उसमें 2 तरह से पूछा गया था। तो उसने जो जवाब दिया, उसे जो ठीक लगा तो वो जवाब देकर आ गया। ठीक है, तो अब वह सोचने लगा कि मैं ही पहले आ गया और बच्चे तो आए नहीं, मेरे सहपाठी तो आए नहीं। तो उसे बड़ा अटपटा सा लगने लगा। वह लेकिन करता तो क्या करता, इंतज़ार करने लगा। जब सहपाठी बाहर आए और उन लोगों से आपस में इसने बात की तो उन लोगों ने बताया कि मैंने तो आधे पृष्ठ के उत्तर लिखे हैं, किसी ने और थोड़े लंबे बताए, किसी ने कुछ और बताया, लेकिन यह तो सिर्फ एक ही पंक्ति की लिखा था। इसे लगा कि यही उत्तर होना चाहिए। लेकिन चूँकि उसके मित्रों ने ये बात कही थी कि मैंने आधे पृष्ठ के लिखे हैं, मैंने 1 पृष्ठ के लिखे, तो उसे लगा कि शायद वही ठीक है। उसने जो 1 पंक्ति की लिखी है वे उत्तर सही नहीं है। तो उसने कहा कि मैंने भी इतने ही बड़े लिखे। बेटा जानते हैं आप क्यों उसने ऐसे कहे? क्योंकि उसे अपने उत्तर पर भरोसा नहीं था। ठीक है, तो अपने उत्तर पर हमें भरोसा होना चाहिए। क्यों भरोसा होना चाहिए? क्योंकि यह सोचना चाहिए कि आपने जो भी काम किए हैं, आपने जो उत्तर लिखा वह बिल्कुल ठीक लिखा है, क्योंकि आपने पढ़ाई की है और उसी के आधार पर आपने उत्तर लिखे हैं। ठीक है, लेकिन इसे अपने उत्तर पर भरोसा नहीं था। तो बेटा हमें इस पाठ से यह शिक्षा मिलती है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा कि कभी भी हमें अपने पर अविश्वास नहीं करना चाहिए। हमें खुद पर भरोसा रखना चाहिए कि मैंने जो भी कार्य किए हैं वह ठीक है
और लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे कि शेर और ब्राह्मण की कहानी आपने इसमें पढ़ी है, जिससे संबंधित 2 प्रश्न पूछे गए थे। तो शेर ने जो सोने की चूड़ी देने की कोशिश की, ब्राह्मण को बुलाया, ब्राह्मण उस लालच में आकर वहाँ पहुँचा और सीधे शेर के पेट में चला गया। तो ऐसा हो नहीं सकता है बेटा कि हमें बहुत आकर्षक चीज़ें बहुत सस्ते में मिलने लगें। अगर ऐसा कोई कर रहा है तो वह हमारे साथ धोखाधड़ी कर रहा है। इससे हमें कभी लालच में नहीं पड़ना चाहिए। तो अब इसमें मैंने आपको बताया कि अपने उत्तर से वह संतुष्ट नहीं था, इसलिए उसने झूठ बोला था। अब जब सारे बच्चे बाहर आ गए, झुंड में निकल गए, तो हेड मास्टर ने सबको एकत्रित किया और खुद मंच पर खड़े हो गए और उसके बाद उन्होंने छोटा सा भाषण दिया कि कब से कब तक स्कूल बंद रहेगा। और उन्होंने यह भी आशा व्यक्त की कि बच्चे समय नष्ट नहीं करेंगे और कहानियों की किताबें पढ़ते रहेंगे, अगली क्लास की किताबों पर भी नज़र डालते रहेंगे, और क्योंकि वे आशा करते हैं कि सभी अगली कक्षा में ज़रूर जाएंगे। उसके बाद 1 मिनट और प्रार्थना होगी और उसके बाद सब लोग अपने अपने घर चले जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा और इसी के अनुरूप कार्य भी हुआ। लेकिन घर जाने की खुशी में, परीक्षा खत्म होने की खुशी में बच्चों में उत्तेजना भरी हुई थी और वे एक दूसरे की चीज़ों को तोड़ रहे थे, फेंक रहे थे, स्याही एक दूसरे पर उड़ेल रहे थे। स्याही का मतलब इंक, जिसमें कि दवात होता है इंक का, जिसमें कि पेन को डुबा के लिखा जाता है या पेन के अंदर भरा जाता है। ठीक है, पहले ऐसे ही लोग लिखा करते थे, इन्हीं कलम की सहायता से इंक भरकर। तो कोई दवात उड़ेलने लगे एक दूसरे पर, कोई कुछ। तो जो वहाँ का चपरासी था उसकी भी पगड़ी सब लोग रंगने की योजना बनाने लगे, उसकी तरफ दौड़े। मगर उसने जब जाना कि मेरी पगड़ी रंगने की योजना बन रही है तो वह एक लाठी लेकर, सबको डंडा लेकर भीड़ की तरफ दौड़ा और उधर मचाने वाले बच्चों को इधर उधर कर दिया, तितर बितर कर दिया। तो ये तो होता है बेटा, जब परीक्षाएं समाप्त होती हैं, आप अपने अपने घर जाते हैं तो आप बहुत खुश होते हैं ना, ऐसे वे भी बच्चे खुश थे। ठीक है, अब आइए इस पाठ के हम लोग प्रश्न उत्तर पर चलें। स्वामीनाथन को पिताजी की कौन सी बात ठीक लगी और क्यों? तो आप इसके उत्तर में लिखेंगे कि स्वामीनाथन को पिताजी की यह बात अच्छी लगी कि जब उन्होंने कहा कि अभी परीक्षा का समय है, पहले तुम मन लगाकर पढ़ लो, और अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो हो सकता है कि तुम फेल हो जाओ। अगर तुम फेल हो जाओगे तो निचली कक्षा के बच्चे तुम्हारे सहपाठी बन जाएंगे और तुम्हारे सहपाठी अगली कक्षा में चले जाएंगे, अतः तुम मन लगाकर पढ़ो। उसे यह बात इसलिए अच्छी लगी क्योंकि वह भी अगली कक्षा में जाना चाहता था। ठीक है, स्वामीनाथन को अंतिम दिन परीक्षा भवन से बाहर आते हुए कैसा लग रहा था? स्वामीनाथन को अंतिम दिन परीक्षा भवन से बाहर आते हुए बहुत ही अटपटा सा लग रहा था, क्योंकि एक वही था जो परीक्षा भवन से बाहर निकल आया था, उसके अन्य मित्र अभी हॉल में बैठकर परीक्षा ही दे रहे थे। ठीक है, अब है बेटा आपका प्रश्न, स्वामीनाथन ने छठे प्रश्न के उत्तर के बारे में क्या झूठ कहा और क्यों? तो स्वामीनाथन ने छठे प्रश्न के उत्तर के बारे में यह झूठ कहा कि मैंने भी लगभग आधे पृष्ठ के उत्तर लिखे हैं, जबकि उसने तो केवल एक पंक्ति में ही उत्तर लिखा था। इसलिए उसने ऐसा कहा क्योंकि उसे अपने उत्तर पर भरोसा नहीं था, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमें अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए कि हमने जो भी कार्य किए हैं वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, हेडमास्टर ने बच्चों को छुट्टियां किस प्रकार बिताने की सलाह दी? हेडमास्टर ने बच्चों को कहानियों की किताबें पढ़कर तथा अगली कक्षा की किताबों पर भी नज़र डालते हुए छुट्टियां बिताने की सलाह दी। ठीक है, तो बेटा इसमें और भी जो प्रश्न हैं वो सब आप ठीक से हल कर ही लिए हैं और याद कीजिएगा सब। जैसे किसने कहा, किससे कहा, स्वामी तुम अभी सोए नहीं, किसने कहा? पिताजी ने स्वामीनाथन से। ऐसे ही आप लोग बना लीजिएगा
और उचित उत्तर पर टिक का निशान जो लगाना रहता है बहुविकल्पी, वो भी आप बिल्कुल सही सही बनाएंगे। जैसे कौन सी भाषा का पेपर 5 बजे तक चलने वाला था, कौन सी भाषा का, हिंदी, तमिल, संस्कृत, मलयालम, आप जानते हैं कि तमिल है, तो सही उत्तर पर ही आप निशान लगाएंगे। तो इस तरह बेटा आप लोग अपनी पढ़ाई पूरी कर लेंगे और याद करते रहेंगे, ठीक है।